रेगिस्तान की रेत जब ठंडी होती है तो उसकी सांसों में सिर्फ एक ही आवाज उठती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी हर इंसान के अंदर एक डर कायम है। राजस्थान की तपती जमीन पर जहां दिन में सूरज जलता है और रात में सन्नाटा बोलता है, वहीं बसा है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो कभी खुशियों का घर हुआ करता था, जहां लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे और मंदिरों में घंटियां गूंजती थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की रेत में एक निशान छोड़ दिया। कहते हैं उस रात गांव की हर चौखट ने आखिरी बार करवट ली, हर चूल्हे की राख ने ठंडी सांस भरी और कुलधरा की जमीन ने अपने ही लोगों को निगल लिया। ये वही कुलधरा है जहां समय तो थम गया लेकिन श्राप हमेशा के लिए जिंदा रह गया। समय था 18वीं सदी। राजस्थान का रेगिस्तान भले ही बंजर था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि और मेहनत से इसे हरा भरा बना दिया था। कुलधरा और उसके आसपास के गांव जैसे खाबा, काक, चूराबड़ा कभी समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। यहाँ के लोग खेती करने में माहिर थे, पानी के स्रोतों का भी बेहतरीन प्रबंध करते थे और सामाजिक रूप से भी बहुत संगठित थे। यह गांव रेत में सोने की तरह चमकता था। लोग यहाँ की संस्कृति की मिसाल दिया करते थे, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है और कुलधरा के भाग्य में भी वो अंधेरा धीरे धीरे उतरने वाला था। जैसलमेर राज्य का उस वक्त प्रधानमंत्री था सलीम सिंह। वो अपनी निर्दयता और घमंड के लिए जाना जाता था। कहते हैं उसकी नजरें जिस चीज पर पड़ जाती वो चीज उसकी बनकर ही रहती, चाहे फिर वो जमीन हो या इंसान। एक दिन सलीम सिंह कुलधरा आया। वो गांव की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की खुशहाली देखकर हैरान रह गया। तभी उसकी नजर पड़ी गांव के मुखिया की बेटी लचना पर। लचना कुलधरा की सबसे सुंदर युवती मानी जाती थी। सादगी में भी वो राजसी लगती थी। सलीम सिंह ने तय कर लिया था कि वो लचना को अपनी बेगम बनाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने गांव वालों को आदेश दिया कि अगली पूर्णिमा तक लड़की को मेरे हवाले करो, वरना पूरा कुलधरा जला दूंगा। पूरा गांव कांप उठा। कभी भी उन्होंने अपने आत्म सम्मान को किसी के सामने झुकाया नहीं था। रात भर बुजुर्गों की बैठक चली। एक तरफ थी अपनी बेटी की इज्जत और दूसरी तरफ था सलीम सिंह जैसा निर्दयी शासक। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया, वो सलीम सिंह के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन वो इस जमीन पर भी नहीं रहेंगे जहां उनका मान सम्मान छीना जा रहा है। उस रात जब पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था, तब हजारों लोग चुपचाप गांव छोड़ गए। हर घर का दरवाजा खुला था। चूल्हे में अधजली लकड़ियां थी और दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब भी हवा में झूल रही थी। जाते जाते उन्होंने कुलधरा की मिट्टी पर हाथ रखकर कहा, जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की वो कभी भी चैन नहीं पाएगा। और इसी के साथ उन्होंने गांव को श्राप दे दिया। सुबह हुई, सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधरा पहुंचा, लेकिन पूरा गांव वीरान था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस सन्नाटा। गुस्से में उसने गांव को जलाने का आदेश दिया, लेकिन अजीब बात है, लकड़ियां भी भीगी थी, आग नहीं लगी। कहते हैं उसी दिन से यह जगह शापित हो गई और फिर सदियों तक यहाँ कोई बसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कई लोगों ने कोशिश की, घरों की मरम्मत की, पानी के कुएं साफ किए, लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग सुबह तक भाग गए। किसी को दीवारों के पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी को रात में पायल की आवाजें, तो किसी ने छत पर एक साया चलता हुआ देखा। वर्षों बाद पुरातत्व विभाग ने कुलधरा में खुदाई करवाई। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, सिक्के और धार्मिक प्रतीक मिले, जिनसे साबित हुआ कि ये गांव एक उन्नत सभ्यता था। लेकिन सवाल वही था, क्या वाकई में ये सब एक श्राप के कारण हुआ या फिर सूखा, अत्याचार, आर्थिक गिरावट ने इसे उजाड़ा? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के करों और शोषण से तंग आकर पलायन किया, जबकि लोक कथाएं कहती हैं कि वो श्राप आज भी जिंदा है। आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल है। दिन में हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा का रंग बदल जाता है। एएसआई ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमें भी यहाँ आई। किसी ने ईएमएफ मीटर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ते हुए देखा, तो किसी ने थर्मल कैमरा में एक महिला की आकृति कैद की। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो थी रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली एक धीमी आवाज, जो कहती थी यह हमारी भूमि है, यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। कई लोगों का मानना है कि वो रात जब कुलधरा उजड़ा वो सिर्फ पलायन नहीं था, वो एक आत्मिक विद्रोह था। लोग अपनी आत्माओं के साथ तो चले गए, लेकिन अपनी भूमि को किसी और के लिए नहीं छोड़ा। कहते हैं कुलधरा के घरों की छत अधूरी क्यों है? क्योंकि वहां रहने वाले लोग चाहते थे कि कोई भी वहां फिर से छत ना डाल सके। शायद यही वजह थी कि आज भी कुलधरा की दीवारें बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए।
300 साल बीत चुके हैं, कुलदरा आज भी वैसा ही है, वीरान, खामोश पर जिंदा। क्योंकि कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रेगिस्तान की हवा में खो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।